ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर। बक्सर जिले में चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए पिछले दिनों जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और परामर्शदात्री समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में श्री नवीन ने कहा कि बैठक के दौरान सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, सड़क सहित विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की दृष्टि से हम लोग बैठक किए थे। जिले के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं का समीक्षा किया। इसमें सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, सिंचाई, बिजली, नगर विकास और कुछ NH और PWD से संबंधित भी समस्याएं माननीय जनप्रतिनिधियों ने रखी। सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि हमारे सभी PSC में जो दवाओं की उपलब्धता है वो सुनिश्चित रहे। इसमें कहीं पर भी कंप्लेन आने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान चौपाल लगाने से पूर्व इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जाए। मंत्री ने बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में जल जमाव के अस्थायी समाधान के भी निर्देश दिए। नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें कई ऐसे इलाके हैं जो तो जल जमाव का भी केंद्र बना हुआ है। क्योंकि शहरों को अगर जल जमाव से मुक्त करना है तो पुराने आहिर पैन जो होते हैं, जो नालों का बड़े नाले होते हैं, उनको निश्चित रूप से क्लीन रखने के बाद ही हम जल जमाव से मुक्ति पा सकते हैं। सभी ईओज को इसके लिए निर्देशित किया गया है। क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इसमें कई जगह पे कोई बीमारियों का फैलने का विषय होता है, तो जो एंटी लार्वा का छिड़काव है, ब्लीचिंग पाउडर का है, ये भी पर्याप्त मात्रा में दिखे साफ सफाई के साथ। खास करके स्लम बस्ती या सघन बस्ती में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर भी साफ सफाई की पूरी चिंता की जाए। इससे पूर्व जिले के प्रभारी मंत्री ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने अधिकारियों को जनहित में कार्य करने का निर्देश दिया। मंत्री ने शिक्षा विभाग को सुविधाओं से वंचित विभिन्न स्कूलों में शौचालय, पेयजल, बेंच डेस्क सहित चारदीवारी बनाने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने लाभार्थियों के बीच जमीन के स्वामित्व का पर्चा भी वितरण किया। साथ ही उन्होंने चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत कर्मियों के परिजनों के बीच मुआवजा का चेक वितरित किया। इधर प्रभारी मंत्री नितिन नवीन के बक्सर पहुंचने पर ब्रह्मपुर में उनका स्वागत बाबा बरमेश्वर नाथ मंदिर में समग्र गंगा समिति से जुड़े शंभुनाथ पांडे ने किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद थे। जिले में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से कृषि कार्य में तेजी आई है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। बारिश के दौरान पिछले दिनों एक किसान की मृत्यु वज्रपात की चपेट में आकर हो गई। जिले में किसान धान की रोपनी कार्य में जुट गए हैं। कृषि विभाग के अनुसार अब तक 1800 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर धान की रोपनी हुई है। पिछले दिनों जिले में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के दौरान कृषि यंत्रों की खरीद पर 80% तक अनुदान देने का निर्देश दिया गया। वहीं पराली जलाने वाले किसानों को कृषि विभाग के लाभ से वंचित रहने का निर्देश दिया गया। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के कारण खेती प्रभावित होने से हरी सब्जियों की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इधर सिविल सर्जन ने अस्पतालों से अपनी ड्यूटी से गायब रहने वाले 18 डॉक्टरों के वेतन में कटौती का आदेश दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि के मौके पर जिले में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सावन की सोमवारी के अवसर पर विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू की गई। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बक्सर से गंगा जल लेकर बाबा बरमेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को पुलिस बलों के जवानों की तैनाती का आदेश दिया गया है। इस बार सावन में 5 सोमवारी पड़ने से मंदिरों में बाबा भोले का विशेष श्रृंगार करने की तैयारी की जा रही है। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों की लंबित KYC और सत्यापन कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। जिले में 30 सितंबर तक KYC नहीं कराने वाले और आधार सेटिंग नहीं कराने वाले लाभार्थियों को राशन कार्ड की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि 2025 तक जिले को टीबी मुक्त कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि 3 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित होने के बाद 51 पंचायतों का चयन किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपराधियों के साथ गांठकर भूमि विवाद पैदा कर भूमि हड़पने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है। डुमरांव और बक्सर नगर परिषद क्षेत्रों में जल जमाव और कूड़े के सही तरीके से निपटारा नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इटाढ़ी नगर पंचायत के मुख्य सड़क पर जल जमाव होने से आए दिन दुर्घटना घटित से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल की नेता श्वेता पाठक ने सरकार से जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। अभी आप सुन रहे थे बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर।